लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण की वोटिंग शुरू होने में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है और वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन की प्रमाणिकता को लेकर सुनवाई भी लगातार जारी है। भारतीय चुनाव प्रणाली में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का महत्वपूर्ण स्थान है और हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता और न ही ईवीएम को छेड़ा जा सकता। बता दें, ईवीएम बैन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और कुछ महीनों से तो ईवीएम बैन को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा जमकर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और ईवीएम को हैक किया जा सकता है ऐसा डेमो भी करके दिखाया जा रहा है। ईवीएम को लेकर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन सब कुछ वही है जैसा पहले था और वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि कल यानी कि 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। बता दें, खासतौर पर कई वर्गों में ये मान्यता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसे छेड़ा भी जा सकता है, जिससे चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके खिलाफ जारी आंदोलन और विवादों के बीच चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा पर संदेह दूर करने के लिए कठोर सुरक्षा उपायों की प्रक्रिया को निरंतर सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग के प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि ईवीएम को हैक करना या इसे छेड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल है। इन उपायों में डिजिटल स्पूफिंग की रोकथाम, फिजिकल सुरक्षा और पेपर ऑडिट ट्रेल जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल है। अगर ईवीएम को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करता है तो ईवीएम में लगे उपकरणों से पता लगाने में मदद मिलती है। वहीं ईवीएम मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए इस स्पष्ट जवाब ने चुनाव प्रक्रिया में विश्वास को मजबूती देने की बात भी कही है। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे जनता को चुनाव प्रक्रिया में पूरा विश्वास रहेगा। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश कुमार व्यास ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बहस से कहा है, ये खबरें गलत है। हमने जिलाधिकारी से आरोपों की पड़ताल की है और ये बात सामने आई है कि ये गलत है। हम अदालत में विस्तार रिपोर्ट जमा करेंगे। प्रसार पीठ को ईवीएम की कार्यशैली के बारे में बताने के लिए अदालत में उपस्थित थे। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा है कि इस तरह की खबरें ईवीएम मॉक पोल की कवायद के दौरान एक अतिरिक्त वोट दर्शा रही थी, लेकिन आज चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में प्रतिक्रिया जाने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अब चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होने हैं।